हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, और आज से आप लोगों की क्लास 12th की बायोलॉजी की क्लास को आरंभ कर दिया है। बहुत ही जल्द क्लास 10th की फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और हिंदी और इसके साथ साथ इंग्लिश की क्लासों का आप लोगों को टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि कितने टाइम कौन सी क्लास आप लोगों के सामने आएगी। ये क्लास 10th वालों की। 12th वाले बेटा लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि 12th वालों के लिए बेटा हम लगातार फिजिक्स को लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी केमिस्ट्री को हल्का सा ब्रेक है, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास लगातार नहीं ला पा रहे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जिस दिन क्लास है केमिस्ट्री की लेकर आएंगे, निरंतर लेकर आएंगे, ठीक है। और फिजिक्स की तब तक कवर करते रहिए, क्योंकि बेटा हम जो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है, अनसॉल्व पेपर हल कराना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो चिंता ना करिए, ये काम बेटा हम आप लोगों को, मैंने जैसा कि बोला है, सितंबर तक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो बिल्कुल सितंबर तक आप लोगों की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नो टेंशन रहिए। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए फिजिक्स को बेटा निरंतर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी की क्लास आरंभ हो चुकी है, तो बायोलॉजी वाले बालक बायोलॉजी क्लास को देखना ना भूलें। और जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने न्यूमेरिकल्स को पढ़ा था, और वो लास्ट न्यूमेरिकल्स हमारा कौन सा था कि दो सूक्ष्म गोलों पर एक पे था 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, तथा दूसरे पर 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम आवेश था, और दोनों के दोनों आवेशों को कितने दूरी पर 0.10 मीटर दूरी पर रखा गया था। तो इसके बीच में हमने बल निकाला था। फिर हमने बेटा इसको हमने क्या किया था कि जब इसमें सवाल में बोला गया था कि दोनों तारों को जब स्पर्श करा देंगे, तब बेटा हमें फिर बल की गणना करनी थी। ये लास्ट लेक्चर के सवाल हमने छोड़ा था, उसी क्लास को हम आगे कर रहे हैं, और आगे अब सवाल को हम हल करने वाले हैं। देखो क्या है सवाल। सवाल बोल रहा है दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यह दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, तो उनके अलग अलग आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या है, सवाल बहुत ही इजी है, समझो। सवाल बोल रहा है आपसे, सवाल अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा दो धन आवेश, मान लिया एक धन आवेश बेटा Q1 है और दूसरा धन आवेश Q2 है। दो धन आवेश बेटा कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी दोनों धनावेशों के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर दूरी पर है, और कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो भाई सवाल बोल रहा है कि ये दोनों आवेश बेटा 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये समान आवेश है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। फिर ठीक है, ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। समझो, सबसे पहले हमें बेटा बल पता है, दूरी पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, दोनों आवेश Q1 इंटू Q2। तो कूलम के नियम से F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r²। क्लियर। अब जो मान आपको पता है पहले वो मान लगाओ। आप बोलोगे हमें F का मान पता है, कितना है भाई, 18 लगाओ। उसके बाद बराबर 1/4πε0 का मान कितना है, तो आप बोलोगे ये होता है 9 गुणा 10⁻9, Q1 की जगह Q और Q2 जगह बेटा Q2, क्योंकि Q1 और Q2 आवेश नहीं पता है, बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा 0.1, पर यहां पर दूरी का वर्ग है, तो आप कितने बार लिखोगे, 2 बार। दूरी का वर्ग है तो कितने बार लिख दोगे, 2 बार। क्लियर। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, आप बोलोगे कि दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि एक अंक दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो 9 से बेटा ये 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो 2 बराबर 9, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 2 0 है एक के आगे, तो 10 की पावर 2 और 9 10 की पावर 11, और इंटू बेटा कौन होगा, Q1 इंटू Q2, और बट्टे एक का उड़ा एक में करोगे तो एक ही रहेगा, एक का किसी भी संख्या में भाग रख करोगे तो वही संख्या रहेगी। अब देखो ये 10 की पावर 11 इधर गुणा में है, दूसरी ओर जाके ये बेटा किसमें हो जाएंगे, भाग के अंदर, बराबर Q1 इंटू में Q2, Q1 इंटू Q2।
अब देखो 10 की पावर ये प्लस के 11 है, ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के 11, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलम। तो Q1 इंटू Q2 बेटा कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि 10 की पावर माइनस के 11, कितना आ गया 10 की पावर माइनस के 11। क्लियर। लेकिन सवाल में इसी बोला है कि भाई दोनों आवेश, एक तो Q1 और दूसरा कौन है Q2, इन दोनों आवेशों का जो योग है वो कितना है 9 माइक्रो कूलम। दोनों आवेशों का योग कितना बोल रखा है 9 माइक्रो कूलम। अब बेटा करना क्या है, माइक्रो कूलम को कूलम में लाओ, माइक्रो हटाओगे 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई इनटू में बेटा यहां पर, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलम। तो यहां पर Q1 प्लस Q2, तो यहां पर कितना आया Q1 प्लस Q2, इसका मान आया 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। क्लियर। अब यहां पर बेटा इसके दो तरीके हैं मान निकालने के। पहला आप बेटा क्या करोगे, चाहे यहां से Q1 का मान निकाल लो, चाहे यहां Q2 का मान निकाल लो। कहां लगा दो, इसमें Q1 इंटू Q2 की जगह किसी भी एक का बेटा मान लगा दो। यहां समीकरण नंबर 1 बना ले रहे। दूसरा बेटा इसे फॉर्मूले के हिसाब से कर लेंगे। दूसरा बेटा किस तरीके से कर लेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से कर लेंगे। तो इस सवाल को हल करने के बेटा कितने तरीके, 2। अगर मैं पहला पैटर्न आप लोगों को न समझ में आ रहा है तो आप लोग बता देना, मैं दूसरे तरीके से करा दूंगा। क्लियर। चलो यहां पर एक काम कर रहे, Q1 या Q2 में से किसी भी एक का मान निकाल ले रहे। तो आप बोलोगे कि भाई Q2 इधर रहने दो और Q1 को बेटा इधर भेज दो, चाहे आप Q2 को भेज दो, किसी को भेज दो। तो मैंने बेटा Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, Q1 प्लस का है, दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी हमने किसका मान निकाल लिया Q2 का। और Q2 का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब बेटा Q2 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 तो ये रहा Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 कौन है Q1 इंटू Q2 और बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। ठीक है। आपने बेटा किसका मान निकाला, आप बोलोगे मैंने तो Q2 का मान निकाला, तो Q2 की जगह लगाओ, तो Q1 इंटू Q2 की जगह बेटा लगाओगे 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 माइनस के Q1 बराबर, इसे एक काम करो, इसे घात माइनस के 12 बना लो। घात माइनस के 12 बनाओगे तो बेटा यहां पर दशमलव को एक अंक आगे खिसकाओ, 20 हो जाएगा, और घात किसकी बढ़ जाएगी माइनस की। माइनस के 11 थे, एक अंक बेटा दशमलव आगे की ओर खिसकाया है, घात बेटा एक और माइनस की बढ़ जाएगी। तो माइनस के 11 में एक और माइनस का एक बढ़ जाएगा, तो माइनस के 12। ठीक है। Q1 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, एक Q1 का यहां पर मल्टीप्लाई होगा, Q1 का यहां पर होगा, तो यहां हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 Q1 माइनस Q1 का गुणा Q1 में करोगे तो Q1 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है। अब करना क्या है, ये बेटा माइनस का है, दूसरी ओर जाके प्लस का, यह प्लस का मान है, दूसरी ओर जाके माइनस का, और बेटा बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ये माइनस का दूसरी ओर जाके बेटा हो जाएगा प्लस का, यह प्लस का दूसरी ओर जाके हो जाएगा बेटा माइनस का Q1, और यहां पर ये मान किसका बेटा प्लस का तो है 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। अब इधर बेटा मान कितना बचेगा, तो आप बोलोगे ये सब बराबर किसके हो जाएगा 0 के। क्यों, क्योंकि माइनस का Q1 बेटा दूसरी ओर जाके प्लस का Q1, ये प्लस का मान दूसरी ओर जाके माइनस का मान, क्योंकि इस ओर भेज रहे हैं, तो इधर कौन बचेगा बराबर 0। क्लियर। अब 4 के बेटा फैक्टर काटेंगे, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, क्योंकि यहां कुछ नहीं बेटा एक, तो 20 मल्टीप्लाई 1 तो 20 ही रहेगा। तो यहां पर 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा टोटल 9, इंटू में बेटा कौन है 10 की पावर माइनस के 6 Q1 और प्लस के 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। इसके बाद बेटा क्या होगा कहानी, यहां से बेटा इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर, माइनस का बेटा जब इसके अंदर कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करोगे सभी चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के, जो माइनस के वो प्लस के। तो Q1 का स्क्वायर बराबर Q1 का स्क्वायर, और यहां पर प्लस माइनस माइनस के 4, और इसका मल्टीप्लाई बेटा किसमें करो 4 के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 Q1, फिर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 Q1 प्लस 20 गुणा
10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। दो पद बन गए, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद में कौन कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे इसके अंदर Q1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी Q1 है, यहां पर Q1 का स्क्वायर है, तो Q1 कॉमन आ जाएगा। तो Q1 कॉमन आ जाएगा तो Q स्क्वायर में से जब Q1 कॉमन आ गया तो Q1 बचेगा। माइनस के 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। इस पद से कौन कॉमन ले लेंगे? माइनस के 5। और भाई यहां पर माइनस के 6, यहां पर माइनस के 12, तो कौन सी घात कॉमन आ जाएगी? तो आप बोलोगे माइनस के 6 कॉमन आ रही है, तो बचेगा कौन यहां पर? Q1। और चिन्ह माइनस को कॉमन लिया तो यहां बचेगा कौन? माइनस। उसके बाद यहां पर 5 चौक 20, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बराबर 0। तो एक पद बना बेटा Q1 माइनस के 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और दूसरे कोष्टक में Q1 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 बराबर 0। दोनों पदों को बेटा 0 के बराबर कर लो, तो Q1 माइनस के 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 बराबर 0। ये बेटा माइनस का है, दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। लेकिन 10 की पावर माइनस के 6 कूलम बेटा किसके बराबर हो जाएंगे? 1 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो को हटाए हुए तो 10 की पावर माइनस के 6, तो यहां पर आ जाएगा 4, और यहां पर कौन आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रो कूलम, कितना? 1, तो ये निकल आया 4 माइक्रो कूलम। अब इसी प्रकार इसको देखो, Q1 माइनस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर 0। ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, तो यहां पर आवेश का मात्रक कूलम, और 10 की पावर माइनस के 6 कूलम बेटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइक्रो के, अर्थात 5 माइक्रो कूलम। क्लियर? तो एक तो प्रोसेस बेटा इस सवाल को हल करने का इस तरीके से है, पहला प्रोसेस बेटा इस तरीके से है, और यहां पर अगर बेटा इस तरीके से ना हल करो तो एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर मैं डायरेक्ट वर्क कर रहा हूं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4Q1 Q2, यह बेटा फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो यहां पर क्या करना है आपको? Q1 माइनस के Q2 निकालना है, तो आपको देखो Q1 प्लस Q2 का मान यहां लगा देना है, माइनस 4, और Q1 इंटू Q2 का मान उठा के यहां लगा देना है, तब हल कर लेना है। तो आपको बेटा अगर ऐसे ना समझ में आए तो हमें बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, हम बेटा इसे दूसरे तरीके से करा देंगे। ठीक है? जो भी आपको बेटा कोई भी डेरिवेशन सही या कोई भी सवाल सही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बेटा उसे दूसरे पैटर्न से करा देंगे। ठीक है? चिंता ना करिए, बस लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। सवाल को बेटा नोट करिए, नोट करो बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को समझते हैं। देखो अगला सवाल बोल रहा है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश है। देखो सवाल बहुत ही इजी है, आसान तरीके से कर रहे बेटा। देखो धूल के बेटा 2 कण हैं, एक कण A है एक कण B है, दोनों बेटा एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो R बराबर बेटा 1 mm इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। मान लिया कण A पर आवेश बेटा Q1 है और यहां पर बेटा Q2 है। ठीक है? अब सवाल बोल रहा है भाई कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है बेटा कितनी, 1 mm। लेकिन दूरी हमारी किसमें होती है, आप बोलोगे ये तो मीटर में होती है। बिल्कुल मीटर में चेंज करो, mm को मीटर में लाओगे 10 की पावर माइनस के 3 से बेटा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है? उसके बाद बेटा फिर वो बोल रहा है कि ये दोनों आवेश बेटा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और कितने न्यूटन के बल से, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो बेटा यहां पर कंडीशन ये होती है कि जो पहला आवेश है यानी Q1 बराबर पहला आवेश है वह एक दूसरे का, यहां पर सवाल में क्या बोला है कि यदि एक का आवेश
दूसरे का 4 गुना हो। मान लिया पहला आवेश Q1 बराबर Q है, तो इसका दूसरा आवेश बेटा कितना होगा, दूसरा आवेश इसका कितना होगा, 4 गुना। कितना होगा, 4 गुना। तो दोनों पर हमें इलेक्ट्रॉनों की क्या बतानी है, दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, N1 और N2। दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की क्या बतानी है, अलग अलग संख्या बतानी है। देखो कैसे करते हैं, लगाते बेटा किसके नियम से, आप बोलोगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या है, आप बोलोगे F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, अब करें क्या बेटा, मान लगाओ। आप बोलोगे हमें तो F का मान पता है, कितना है कि 4 इंटू 10 की पावर -5 बराबर, फिर हमें पता है बेटा किसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भाई कितना है, तो आप बोलोगे 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की जगह बेटा Q इंटू Q2 की जगह बेटा 4Q और बट्टे R का मतलब बेटा 10 की पावर -3 पर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम कितने बार लिखेंगे इसको, 2 बार। कितने बार, 2 बार। तो कहानी होगी बेटा इस 4 से ये वाले 4 कैंसिल। ठीक है, तो अब यहां कहानी बेटा बट्टे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कहानी क्या होगी, आप बोलोगे कि 10 की पावर -5 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -3 -6 बराबर। अब देखो इसका इस एक का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो बचेगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू में Q का गुणा Q में करोगे Q स्क्वायर। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो 6 और 5 बेटा किसके हो जाएंगे, -11 बट्टे 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर बेटा कौन हो जाएगा, Q स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो ये 10 की पावर प्लस के 9 ऊपर जाके माइनस के 9, तो 11 और 9 बेटा कितना हो जाएगा, -20 बट्टे 9 बराबर किसके हो जाएगा, Q स्क्वायर के। स्क्वायर हटाओगे इस पे अंडर रूट, तो Q बराबर अंडर रूट में 10 की पावर -20 और बट्टे 9। रूट से बेटा कितनी 20 घाते हैं, तो आधी घात बाहर निकाल लो, 10 की पावर -10। कैसे कि भैया रूट में जब 2 10 होते हैं तो एक 10 बाहर आ जाता है, और यहां पर रूट के अंदर कितने 10 हैं, आप बोलोगे -20 हैं, तो भाई आधे बाहर निकाल लो। रूट के अंदर 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3, तो बेटा 1 3 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। 1 3 को क्या निकाल लो, बाहर। और हमने यहां पर किसका मान निकाल लिया बेटा, आप बोलोगे यहां तो हमने Q का मान पता कर लिया कि भाई आवेश कितना है। ठीक, अब हम भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता देंगे। तो यहां पर देखेंगे Q1 आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप बोलोगे कि भैया Q1 बराबर हो जाएगा N1 इंटू में E। क्यों, क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हो या दे रखी हो तो फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E, आवेश के क्वांटिकरण से। ठीक, अब देखो E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो N बराबर हो जाएगा Q1 बट्टे E। ठीक है, और Q1 की जगह बेटा किसको लगा देंगे, Q और बट्टे E। Q का मान कितना निकाला, Q का मान 10 की पावर -10 बट्टे 3 और बट्टे में बेटा E है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। 10 बटा बेटा ऊपर एक 0, तो ऊपर बेटा 10 इंटू 10 की पावर -10, जे -19 ऊपर जाके बेटा +19 बट्टे 16 तिया बेटा कितना होगा, 48। 16 तिया कितना होगा, 48। ठीक है, अब -19 में से +19 में से -10 गए, तो बेटा बचेंगे +9 और बट्टे 48। इससे बेटा क्या कर लो, 100 बना लो, तो 100 बनाओगे बेटा, तो यहां पर 10 गुणा 10 की पावर बेटा लिख सकते 8, क्योंकि 8 और 1 9 और बट्टे 48, तो 10 दाएं बेटा कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 48 इंटू 10 की पावर 8। 48 दूनी बेटा कितना हो जाएगा, 96, तो 2 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो यहां पर कितना निकलेगा बेटा, यहां पर N1 बराबर बेटा कितना निकला, 2 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे बेटा Q2 पर आवेश, Q2 आवेश
पर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो Q2 बराबर हो जाएगा N2 इंटू में E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो N2 बराबर हो जाएगा Q2 बट्टे E। पर Q2 का मान बेटा कितना है? 4Q, तो 4Q और बट्टे बेटा E। आप बोलोगे Q अपॉन E बिल्कुल पता है, Q अपॉन E कितना निकला था? तो आप बोलोगे 4 इंटू में Q अपॉन E का मान निकला है 2 गुणा 10 की पावर 8, तो 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये किसको निकाल लिया हमने? यह निकाल लिया N2। तो दोनों पर हमने पता कर लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? नोट करिए सवाल को, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा अगला सवाल, और अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल बोल रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे? चलो ये भी सवाल बेटा सिंपल है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है कि यहां पर दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, पहला गोला दूसरा गोला परस्पर बेटा रगड़े गए, रगड़ने के बाद बेटा कितनी दूरी पर रखे गए? तो बोला भाई कि R बराबर ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए, पहली कहानी। फिर बोला है बेटा कि बेटा यहां पर बोला कि ये परस्पर कितने 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? 0.1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करें। तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? मैंने मान लिया बेटा इस पर यहां पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। जब इन पे बेटा आवेशों को दोनों बेटा विद्युत रोधी छोटे गोलों को रगड़ा गया तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए? मैंने मान लिया कि बेटा n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए। एक दूसरे पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए? n। तो अब देखो दूरी हमेशा मीटर में लाओ, सेंटीमीटर में, मीटर में लाओगे 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। लगाओ बेटा किस नियम से? आप बोलोगे हमें तो कूलाम का नियम पता है। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। F का मान अब बोलोगे इसका मान तो 0.1 है बराबर, और क्या पता कि भाई हमें यह भी पता है किसका मान कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है कि 9 गुणा 10 की पावर 9। फिर कि अब बोलो अरे भाई हमें Q1 और Q2 तो ना पता, कि हमें पूछा क्या है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किए गए। दूरी R का वैल्यू 10 की पावर माइनस के 2 स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक है, अब यहां से करना क्या है? बट्टे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 इंटू माइनस के 2 और माइनस के 2 आप बोलोगे माइनस के 4 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू बेटा n का मल्टीप्लाई n में करोगे तो बेटा ये हो जाएगा n स्क्वायर, e का मल्टीप्लाई बेटा e में करोगे ये हो जाएगा e स्क्वायर। ये गुणा में हमें n निकालना है। हमें किसको निकालना है? n को निकालना है। तो ये सब गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके भाग में। तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? के n स्क्वायर बराबर 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 बट्टे में आ जाएंगे कि 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में बेटा e स्क्वायर। ठीक, अब देखो दशमलव हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, तो अब कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि स्क्वायर हटाओगे इस पे पूरे पे अंडर रूट ले आओ। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट ले आए, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 बट्टे 9 इंटू 9 और एक बेटा कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10 इंटू में e स्क्वायर। अब बाहर कौन निकलेगा? आप बोलो रूट से तो आधी घात बाहर निकल आती है। रूट से कितनी घात बाहर निकल आती है? आधी, तो माइनस के 4। रूट से तो बेटा कितनी घात बाहर निकल आती है? आधी घात बाहर निकल आती है। तो यहां से बेटा एक कितने का वर्गमूल होता है? बेटा 1 का, और यहां पर 10 की पावर माइनस के 4 बेटा इससे आधी घात बाहर निकालो 10 की पावर माइनस के 2 बट्टे 9 कितने का वर्गमूल? 3 का, 10 की पावर माइनस प्लस के 10 है, आधी घात बाहर निकाल लो,
और ई स्क्वायर है तो ए की बाहर आ जाएगी। ठीक, अब देखो 10 की पावर माइनस के 2 बट्टे 3 इंटू जे 10 की पावर प्लस के 5 ऊपर जाके माइनस के 5 और ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दशमलव हटाओ बेटा, ऊपर एक जीरो, क्लियर। तो यहां बचेगा कौन, देखो 10 इंटू माइनस के 5 और 2 माइनस के 7 इंटू बेटा जे माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस के 19 बट्टे 16 तिया 48। बेटा 19 में से 7 गए तो आप बोलोगे 10 की पावर 12 बट्टे 48। क्लियर। इसे 10 की पावर क्या कर दो, 11 कर दो। तो 10 की पावर 11 करोगे तो एक 10 और हो जाएगा, तो 10 ढाई कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर 11 बट्टे 48। 48 का बेटा 100 भाग करोगे, 48 दूनी 96 और कुछ बेटा फिर चला जाएगा, यानी 2 पॉइंट बनवा चला जाएगा इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नोट करें बेटा, सवाल सिंपल सवाल था, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्या है अगला सवाल, देखो प्लस के 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस के 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को माइनस के 4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। सिंपल सवाल, देखो क्वेश्चंस क्या बोला भाई, क्वेश्चंस बोला है कि एक तो प्लस का 2 माइक्रोकूलम है और दूसरा है प्लस का 6 माइक्रोकूलम और एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 12 न्यूटन के बल से। मैं पूछ रहा हूं आपसे बेटा, क्या आपसे बोला गया है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। आप बोलो दूरी तो पता नहीं, बस यही दूरी तो निकालना है कि पहले पता कर लो भाई दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, बल पता, दोनों आवेश पता, इनके बीच की दूरी निकाल लो कूलम के नियम से। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। आप बोलोगे हमें ये दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, दूरी। तो R स्क्वायर को F की जगह भेज दो, F को R स्क्वायर की जगह, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे F। अब बेटा मान लगा दीजिए, देखो इसका मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की जगह 2, पर बेटा यहां माइक्रो में है, माइक्रो में आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। माइक्रो को चेंज करो 10 की पावर माइनस के 6 इंटू Q2 6 बेटा माइक्रो में है, कूलम में लाओ 10 की पावर माइनस के 6 बट्टे कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 12। आप बोल रहे हो अरे हाँ 6 दूनी 12 से तो 12 कैंसिल हो गए, बात सही है। तो यहां से बचा कौन, 9 इंटू 10 की पावर 6 और 6 बेटा कितने हो गए, माइनस के 12, माइनस के 12 में से प्लस के बेटा 9 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3। और ये दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहां पर बेटा आर स्क्वायर बराबर कितना निकला, बोलोगे 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ठीक, अब क्या किया गया है भाई, दोनों को इसे भी माइनस के 4 कूलम आवेश दिया गया है, इसे भी माइनस के 4 कूलम आवेश दिया है। बेटा जब इसे माइनस के 4 कूलम आवेश दोगे तो आवेश तो जुड़ जाएगा और माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो आप बोलोगे माइनस के 2 माइक्रो कूलम बचेगा। बेटा इसे माइनस के 4 माइक्रो कूलम दोगे तो भाई प्लस के 6 में से माइनस के 4 कूलम बेटा आवेश और दोगे तो बचेगा प्लस के 2 माइक्रो कूलम। क्यों भैया माइनस के 6 प्लस के 6 में माइनस के 4 माइक्रो कूलम दोगे तो जुड़ जाएगा, तो प्लस के 6 में से बेटा माइनस के 4 गए तो आप बोलोगे प्लस के 2 बचेगी। ठीक, और बेटा दूरी तो पता लग गई कि R तो पता हमें, अब तो दूरी पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, बल। एक चीज बताओ, आवेश हमारे कैसे, आप बोलोगे आवेश तो ये विपरीत प्रकार के हो गए, आवेश कैसे हो गए, विपरीत प्रकार के, और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, आप बोलोगे आकर्षण। कैसा लगता है, आकर्षण। तो बल निकाल लेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 भाई माइक्रो है, हटाओ 10 की पावर माइनस के 6 लाओ, Q2 का मान 2 पर माइक्रो में है, हटाओ 10 की पावर माइनस के 6 लाओ बट्टे दूरी R स्क्वायर पूरा निकाला हमने 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब बोलोगे तो 9 से 9 कैंसिल,
अब देखो ये माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3 और प्लस के 3 9 और 3 12 से ये बेटा माइनस के 12 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। सिंपल सवाल था ना, नोट करिए बेटा इसको। बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को समझते हैं। देखो बोल रहा है बेटा दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आ रही होगी और बायोलॉजी की क्लास भी आरंभ हो चुकी है। बस थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए आप लोग, तो बेटा आप लोगों के सामने मैथ का भी टीचर फिर ले आए और बहुत ही जल्द बेटा आप लोगों के सामने इंग्लिश के भी टीचर आने वाले हैं। बहुत जल्द, चिंता ना करिए। तो बस आप लोग बेटा क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्लियर? चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। देखो यहां प्रश्न क्या बोल रहा था, प्रश्न बोल रहा था बेटा कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं, दो गोलियां ये लो, एक जैसी धातु की गोलियां हैं, दोनों बेटा एक दूसरे से 0. कितने मीटर 5 मीटर की दूरी पर है। मान लिया पहली गोली पर आवेश Q1 है, दूसरी गोली पर आवेश Q2 है और बेटा एक दूसरे को वे बेटा क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं 0.108 न्यूटन के बल से। अब बेटा आपको यहां पर किसकी कमी खल रही होगी, आप बोलोगे हाँ यहां पर तो हमें आवेश तो पता नहीं कि भाई Q1 कितना है Q2 कितना है, बस यही तो बताना है, यही तो बताना है भाई। हमें बल पता, दूरी पता, पर हमें Q1 और Q2 नहीं पता, बस यही तो बताना है। चलो लगाओ कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। F का वैल्यू 0.108 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 और Q2 नहीं पता बेटा, बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो बेटा 0.5 दो बार, कितने बार, दो बार। दशमलव हटाओ बेटा, ऊपर के जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो और 25 चौक बेटा कितना होता है 100। 25 चौक 100। ठीक, अब देखो यहां से करना क्या, ये बेटा सब के सब Q1 और Q2 को छोड़ के देख रहे हो कि भाई ये तो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो मैंने बोला भाई ने तुरंत दूसरी ओर रवाना करो कि भाई किधर, कि इधर गुणा में है तो भाई दूसरी ओर किस में जाएंगे, तो आप बोलोगे भाग में जाएंगे। दूसरी ओर किस में जाएंगे, भाग में। तो 0.108 बट्टे 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में बेटा 4 बराबर Q1 इंटू Q2। दशमलव हटाओ बेटा, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे 10 की पावर 3। तो देखो 9 से बेटा काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से काटोगे 4 तिया 12। तो यहां से बेटा क्या निकलेगा, Q1 इंटू Q2 बराबर 9 और 3 12, ये घात प्लस की है, जब ऊपर जाएंगी तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहां पर हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। क्लियर? पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। अब दूसरे स्टेप की कहानी है। दूसरे स्टेप की कहानी है बेटा कि इन्हें एक तार के द्वारा स्पर्श करा दिया जाता है। भाई इनको क्या करा दिया जाता है, स्पर्श करा दिया जाएगा। तो आप बोलोगे जब हम आवेश को स्पर्श कराते हैं ना तो आवेश जुड़ जाता है। तो हम लिखेंगे जब गोलों को स्पर्श कराया जाए तब बेटा आवेश जुड़ जाएगा, कुल आवेश बन जाएगा। कुल आवेश बेटा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2।
क्लियर। और दोनों आवेश जुड़ने के बाद पुनः ही उतनी दूरी पर रख दिए जाते हैं। बेटा दोनों आवेशों को जोड़ दिया गया है और स्पर्श करा दिया गया है, स्पर्श कराने के बाद पुनः ही उतनी दूरी पर रख दिए जाते हैं। तो बेटा अब आवेश को कितने भागों में बांटोगे? स्पर्श कराने के बाद कुल आवेश बन गया, इस कुल आवेश को बेटा दो भागों में, Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 और दूसरा बेटा Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। दोनों भागों बेटा यहां पर कितने भागों बट गया? दो आवेश हैं, दो भागों बट जाएगा। क्लियर। और दोनों को बेटा स्पर्श कराने के बाद पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है और दूरी बेटा r बराबर कितना था? 0.5 मीटर। तब बेटा इनके बीच में जो बल लगता है वो बल लगता है 0.144 न्यूटन का। तो हमें बेटा प्रारंभिक आवेश की गणना करनी है। क्लियर। तो यहां से फॉर्मूला फिर से कूलम के नियम से कि F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। क्लियर। तो F का मान कितना है? तो 0.144 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान। आप बोलोगे ये तो 9 गुणा 10 की पावर 9 है। उसके बाद Q1 का मान, तो Q1 की जगह लगाओ Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 एक कोष्टक में। दूसरे में बेटा Q2 का मान लगाओ तो Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 और बट्टे बेटा बट्टे दूरी कितनी है? R 0.5 स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार। ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो दूसरी ओर बेटा जब गुणा में हो जाएंगे तो 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर, देखो बराबर कितना हुआ? 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 इंटू बेटा दूसरा है Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। क्लियर। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब बेटा देखो यहां से ये गुणा में है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बट्टे 9 गुणा 10 की पावर 9। और देखो 2 दूनी 4, ये बेटा भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, बराबर हो जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2 इंटू बेटा Q1 प्लस Q2। ठीक है। तो दशमलव हटाओ बेटा 2 अंक नीचे 2 जीरो पाओ और दशमलव हटाओ नीचे बेटा 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब 10 की पावर 3। देखो यहां से क्या हो जाएगा कि 25 चौकुल 100 से 100 कैंसिल, तो यहां बचेगा बेटा, और 9 से बेटा ये कितने बार कट जाएगा? 16 बार। तो 16 इंटू 9 और 3 12 प्लस की घात है, ऊपर जाके माइनस की घात 12 बराबर Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बेटा कितने बार है? 2 बार। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर अंडर रूट में 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। बेटा 16 कितने का वर्गमूल होता है? बोलोगे 4 का, और रूट से बेटा आधी घात बाहर निकालो तो माइनस के 6 कूलम। तो यहां से Q1 प्लस Q2 का मान भी बेटा हमने निकाल दिया। क्लियर। अब Q1 प्लस Q2 पता, Q1 इंटू Q2 पता, तो हम बेटा पता कर लेंगे कि यहां से Q1 माइनस Q2 कितना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 Q1 इंटू Q2। देखो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का मान बेटा कितना है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का मान है बेटा, आप बोलोगे 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, और इसके ऊपर बेटा क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो, माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान कितना है? Q1 इंटू Q2 का मान है 3 इंटू, सॉरी बेटा यहां पर बेटा स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पर पूरा ही मान है 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर पूरे का मान कितना है? 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। क्लियर। तो यहां से बेटा क्या होगा? आप बोलोगे कि यहां से 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 माइनस 4 तिया 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। क्लियर। अब यहां तक हल करो, इसके बाद बेटा आगे हल करा रहे, यहां तक नोट करिए, नोट करो बेटा इसको। बेटा अब आगे हल करते हैं, आगे हल करें बेटा, यहां से निकाले बेटा Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहां से 10 की पावर माइनस के 12 तो कॉमन आ रहे हैं, तो जब 10 की पावर माइनस के 12 कॉमन आ जाएंगे तो 16 में से 12 गए तो आप बोलोगे 4 बचेंगे, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, तो Q1 माइनस के
Q2 Q1 माइनस के Q2 बराबर अंडर रूट में 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। बेटा 4 कितने का वर्गमूल होता है बोलोगे 2 का, और रूट से बेटा आधी घात बाहर निकालो तो माइनस के 6 कूलम। तो Q1 माइनस के Q2 हमने बेटा हल कर दिया। क्लियर। यहां से इसे बेटा समीकरण नंबर 1 बना दो और इसे समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ोगे तो LHS जोड़ दो और RHS। इसकी LHS में बेटा कौन है, तो आप बोलोगे Q1 प्लस Q2 में जोड़ेंगे इसकी LHS Q1 माइनस के Q2। LHS जोड़ दिया। अब RHS इसकी RHS में बेटा कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। इसमें जोड़ो इसको तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है। तो Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 बराबर, यहां से कौन कॉमन आ जाएगा, अब बोलो 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा, ले लीजिए। तो बेटा अंदर बचेगा 4 प्लस के 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का Q2 प्लस का Q2 कैंसिल, तो Q1 बेटा 2Q1 बराबर 4 और 2 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 2 3 6, तो Q1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और इस Q1 का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में लगा दो चाहे समीकरण 2 में, तो लगा देंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कौन सा है Q1 बेटा, समीकरण 1 कौन है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। हमें किसका मान निकालना है Q2 का, तो Q1 प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 माइनस के Q1, और Q1 का मान हमें पता है कितना है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन बेटा 10 की पावर माइनस के 6, तो आप बोलोगे जब 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ गया तो बचेगा 4 माइनस के 3, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया Q2। क्लियर। नोट करें बेटा इस सवाल को, नोट करिएगा।